सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा सेशन हम शुरुआत करते हैं और आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं, आज के सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पर कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में हम कौन कौन सा डिडक्शन दे सकते हैं। जैसे आप सभी को मालूम है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी एक ऐसी हाउस प्रॉपर्टी है जिसकी जीएवी और एनएवी नील होती है। हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, लेकिन एक ऐसा डिडक्शन है जो हम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में से दे सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। जी हाँ क्लास, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में से दिया जा सकता है। अब इसको लेकर क्या प्रोविज़न है वो हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपने लोन कब लिया। लोन की डेट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि जो हाउस हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या फिर रिपेयर कर रहे हैं, जो भी हमारा मोटिव है, उसके लिए आपने लोन कब लिया। तो इफ़ द लोन इज़ टेकन बिफोर 1 अप्रैल 1999, ये डेट आपको ध्यान रखनी है। तो यदि आपने हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है और वो लोन अप्रैल 1999 के पहले है, तो उस केस में मैक्सिमम रिडक्शन हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का 30,000 का ही मिल सकता है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये अमाउंट आपको यहाँ पर नोट करना है। यदि लोन आपने यहाँ पर 1 अप्रैल 1999 के पहले लिया हुआ है, तो उस केस में मैक्सिमम ₹30,000 का डिडक्शन आपको मिल सकता है। अब चाहे आपने उस लोन का पर्पस कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, रिपेयर्स और मेंटेनेंस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, किसी के भी लिए आपने उस लोन को लिया है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि यदि लोन हमने 1 अप्रैल 1999 को या उसके बाद लिया है, इफ़ द लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, उस केस में हमें यहाँ पर दो कंडीशन चेक करना होगा। लोन लेने का हमारा पर्पस क्या है। इफ़ लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी, सबसे पहले हमने क्या चेक करना है कि लोन लेने का पर्पस क्या है। तो यदि लोन हमने हाउस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है या फिर उसके एक्विजिशन के लिए लिया है, उस केस में हमें मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पर जो इंटरेस्ट का मिलने वाला है वो मिल सकता है ₹2 लाख। कितना मिलेगा हमें यहाँ पर? मैक्सिमम हमें यहाँ पर 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिल सकता है यदि लोन हमने 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया है और लोन लेने का पर्पस हमारा कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है। लेकिन कुछ और कंडीशन यहाँ पर आपको देखनी होगी। वो कंडीशन क्या है? यदि हम यहाँ पर 2 लाख रुपीज़ का डिडक्शन लेना चाहते हैं, तो जिस ईयर में हमने लोन लिया है, जिस फाइनेंशियल ईयर में हमने यहाँ पे लोन लिया है, उस फाइनेंशियल ईयर के 5 ईयर्स में, देखिए, द हाउस शुड बी एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द लोन इज टेकन। जिस फाइनेंशियल ईयर में हमने लोन लिया है, उस फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति से 5 वर्षों में, विद इन 5 ईयर्स, 5 वर्षों में या तो वो हाउस आपने एक्वायर कर लिया हो या फिर आपका कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो 2 सिचुएशन हमने यहाँ पे देखी। लोन आपने लिया कब? अप्रैल 1999 या उसके बाद। लोन लेने का पर्पस क्या है? एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। और जिस ईयर में आपने लोन लिया है, उस ईयर के समाप्त होने के 5 साल के अंदर अंदर आपका वो हाउस या तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका हो या फिर आपने हाउस को परचेस कर लिया। तो उस केस में अब आप यहाँ पर मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ का डिडक्शन ले सकते हैं। ये एक लिमिट है। यदि आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 75,000 आता है तो डिडक्शन आपको 75 का ही मिलेगा। लेकिन ये 2 लाख रुपीज़ क्या है? ये 2 लाख रुपीज़ आपके लिए लिमिट है। तो आई होप आप सभी ने यहाँ पर प्रोविजन को समझा है। अब हम बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की। इफ़ लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, आपने लोन 1 अप्रैल या उसके बाद ही लिया, लेकिन लोन लेने का पर्पस है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिन्यूअल्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी
उस केस में आपको मैक्सिमम रिडक्शन यहाँ पर 30,000 का ही मिल सकता है। तो इन शॉर्ट हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं, इफ़ लोन हमने अप्रैल 1999 के पहले लिया हुआ है, तो चाहे लोन लेने का पर्पस आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हो, रिपेयर्स और मेंटेनेंस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हो, या फिर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हो, किसी भी केस में आपको मैक्सिमम रिडक्शन केवल 30,000 का ही मिलेगा, उसकी ज़्यादा नहीं मिल सकता है। लेकिन यदि आपने लोन को 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद लिया है, तो उस केस में आपको पर्पस देखना होगा। यदि आपका पर्पस हाउस प्रॉपर्टी को परचेस करना है, उसको एक्वायर करना है, या उसका कंस्ट्रक्शन करना है, तो उस केस में आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ का डिडक्शन मिल सकता है। यदि आपका पर्पस हाउस प्रॉपर्टी को केवल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करना है, तो उस केस में आपको 30,000 का डिडक्शन ही मिल सकता है। यहाँ पर आपको ये समझना होगा, ये जब आप एक बार अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपको मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिल सकता है, कितना एलिजिबल अमाउंट है जिसका आपको डिडक्शन मिलने वाला है, फिर हम बात करते हैं डिडक्शन कितनी बार मिलता है। डिडक्शन को हम यहाँ पर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करते हैं। सपोज आपका एलिजिबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जिसका आपको डिडक्शन मिल सकता है, वो आपके लिए आता है ₹1 लाख। अब इसका डिडक्शन हम एक साथ नहीं देते हैं, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम इस इंटरेस्ट का डिडक्शन देने वाले हैं, मतलब 20% इन ईच ईयर। तो सबसे पहले जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, उस ईयर में हम यहाँ पर डिडक्शन देना स्टार्ट करेंगे उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का। चलिए एक छोटी सी प्रैक्टिस से हम यहाँ पर इसको समझते हैं। एक इलस्ट्रेशन हमारे सामने है, इलस्ट्रेशन को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और उसके हेल्प से हम सभी यहाँ पर ये समझने वाले हैं कि डिडक्शन कैसे मिलता है, करंट ईयर इंटरेस्ट क्या होता है और प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या होता है, वो सभी आज हम यहाँ पर कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो रिचा स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेजिडेंशियल हाउस ऑन 1 जनवरी 1999. It was completed on 10th of June 2020. It consists 2 residential units. Both the units are used for his own residence. He took a loan of ₹12 lakh on 1st April 2014 for the construction of this house at an interest rate of 12% per annum. No part of the loan has been repaid till now. Compute the amount of interest deductible for the assessment year 21-22. चलिए क्लास, तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को रीड किया। आपको सबसे पहले क्या चेक करना होता है, आपको चेक करना होगा कि हाउस प्रॉपर्टी जो है उसका नेचर क्या है। तो जैसे यहाँ पर बताया हुआ है कि हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बोथ द यूनिट्स आर यूज्ड फॉर हिज ओन रेसिडेंस। हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के केस में जैसा अभी हमने यहाँ पर एक प्रोविजन देखा है, मैक्सिमम हम 30,000 या 2 लाख का रिडक्शन दे सकते हैं। अब हमें यहाँ पर चेक करना होगा कि हमने लोन लिया कब। यदि लोन अप्रैल 1999 के पहले है, तो उस केस में मैक्सिमम रिडक्शन 30,000 का ही मिलेगा। बट लोन यदि यहाँ पर अप्रैल 1999 के बाद लिया हुआ है, तो उस केस में मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ का डिडक्शन यहाँ पर मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये तो क्लियर हो गया है कि मैक्सिमम रिडक्शन हमें यहाँ पर 2 लाख रुपए का मिल सकता है, क्योंकि हमने लोन कब लिया है, रिचा ने यहाँ पर लोन कब लिया है, 1 अप्रैल 2014 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। अभी हमने समझा है कि लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन कितना मिल सकता है, ₹2 लाख। अब हम कैलकुलेशन करने वाले हैं कि इंटरेस्ट निकलता कैसे है। तो सभी को बताना चाहूँगा, यहाँ पर 2 तरह के इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करने होते हैं, चाहे आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो या फिर आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर लेट आउट प्रॉपर्टी है। कैलकुलेशन का तरीका आपका सेम रहेगा। कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं उसे यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, 2 तरह के इंटरेस्ट होते हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं। एक इंटरेस्ट को हम बोलते हैं करंट ईयर इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? करंट ईयर इंटरेस्ट। करंट ईयर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। आपको केवल यह चेक करना है कि लोन आपने कभी भी लिया हो, लोन आपने कभी भी लिया हो, लेकिन क्या लोन
हमारे इस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या इस प्रीवियस ईयर में लोन अभी भी हमारा आउटस्टैंडिंग चल रहा है? तो करंट ईयर के इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट कंडीशन आपको केवल इतना सा चेक करना है कि क्या लोन अभी भी हमारा बकाया है, आउटस्टैंडिंग है। तो आप देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है नो पार्ट ऑफ द लोन हैज़ बिन रिपेड टिल नाउ। तो अभी हमारा जो प्रीवियस ईयर है 2021 इन द गिवन क्वेश्चन, असेसमेंट है 21-22, तो इसका मतलब उसका प्रीवियस ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर है 2021। तो 2021 में लोन अभी भी आउटस्टैंडिंग चल रहा है। तो उस केस में करंट ईयर का इंटरेस्ट जो हमें कैलकुलेट करना है वो बहुत सिंपल तरीके से आपको कैलकुलेट करना। देखिए कैसे होगा, ये देखिए आप कैलकुलेशन इंटरेस्ट फॉर द ईयर 2021। अब ये कैसे किया, आप सभी लोग यहाँ पर मेरे साथ में कैलकुलेशन कर सकते हैं। 12 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं 12% पर एनम। तो बहुत सिंपल तरीके से आपने यहाँ पर करंट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 12 लाख इंटू 12%। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा यहाँ पर 1,44,000। कितना आएगा? 1,44,000। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं 12 लाख इंटू 12%। तो ये था हमारा करंट ईयर का इंटरेस्ट। जैसा मैंने अभी आपको बताया इसमें यहाँ पर कि दो तरह से हम यहाँ पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। एक होता है हमारा करंट ईयर इंटरेस्ट और दूसरा होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। तो अभी हमने करंट ईयर इंटरेस्ट को निकाल के देखा और कंडीशन उसकी केवल इतनी सी है, अगर लोन आपका प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस प्रीवियस ईयर में यदि लोन आपका आउटस्टैंडिंग है, लोन आपका बकाया है, तो उस केस में आपको करंट ईयर का इंटरेस्ट निकालना है और फॉर्मूला उसका आता है अमाउंट ऑफ लोन इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। तो 1,44,000 का इंटरेस्ट आपको यहाँ पर इस तरह से निकलता है। अब हम बात करते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की। ये कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिए। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट निकलता कैसे? कुछ स्टेप है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप चेक करिए आपने लोन कब लिया। तो इन द गिवन क्वेश्चन 1 अप्रैल 2014, आप देखिए लोन आपने कब लिया? 1 अप्रैल 2014 को आपने यहाँ पर लोन लिया है, ठीक है। और ये जो हाउस है, इस हाउस का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 10 जून 2019 को। तो एक छोटी सी कैलकुलेशन यहाँ पर आपको करनी है। वो कैलकुलेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का कैलकुलेशन करना होगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जिस दिन आपका हाउस बनके कंप्लीट हुआ, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में 10 जून 2019 को हमारा हाउस यहाँ पर बनके कंप्लीट हो चुका है। तो 10 जून 2019 ये डेट आपको नोट करनी है। इसके जस्ट पहले जो 31 मार्च आती है वो आपको नोट करना है। इसका मतलब 10 जून 2019 के जस्ट पहले हमारी आती है 31 मार्च 2019। ये स्टेप है जो आपको समझना है, जो आपको याद करना है। अब आपको काउंटिंग करनी है जिस दिन आपने लोन लिया। तो आपने लोन लिया है 1 अप्रैल 2014 को। तो 1 अप्रैल 2014 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक आपको काउंटिंग करनी है कि नंबर ऑफ ईयर या फिर नंबर ऑफ मंथ कितने हैं। तो जब आप यहाँ पर 1 अप्रैल 14 से 31 मार्च 19 तक पीरियड काउंट करेंगे तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 to 15 1 ईयर आपका हुआ, फिर 16, 17, 18 एंड 19। कितने ईयर आपके यहाँ पर हो चुके हैं वो आपको देखना है, ठीक है। तो क्या था हमारा इसमें यहाँ पर, सबसे पहले आप डेट देखिए। डेट 10 जून 2019 को हमारा हाउस बन के कंप्लीट हुआ। दो केस यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। 10 जून 2020 को यदि आपका हाउस बन के कंप्लीट हुआ तो क्या होगा,
दूसरा केस आपको दिया हुआ है 10th ऑफ जून 2019 को यदि आपका हाउस बन के कंप्लीट होगा तो क्या होगा। हम दोनों ही केस कवर करेंगे। तो पहले हमने कौन सा केस कवर कर लिया इसमें, यहाँ पर 10th ऑफ जून 2020। चलो हम सबसे पहले ये वाला केस कवर करते हैं, क्योंकि हमारा जो हाउस है वो 10th ऑफ जून 2020 को कंप्लीट हुआ है फर्स्ट केस में। तो जैसा मैंने आपको बताया, लोन लेने की डेट से हमें 31st ऑफ मार्च जस्ट बिफोर डेट ऑफ कंप्लीशन, तो 10th ऑफ जून 2020 से जस्ट पहले आपकी आती है 31st ऑफ मार्च 2020। तो हमने क्या किया, देखिए 1 अप्रैल 2014 से 31st ऑफ मार्च 2020 तक हमने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का कैलकुलेशन किया। किसका हमने कैलकुलेशन किया, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, और वो हमारा एग्जैक्ट यहाँ पर आता है 6 ईयर। कितना आता है, 6 ईयर। तो इसको हम बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। क्या बोलते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, अमाउंट ऑफ लोन इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ईयर्स में लेते हैं तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर ईयर्स से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मंथ में लेते हैं, सपोज यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 6 ईयर में कितने नंबर ऑफ मंथ होंगे, तो 1 ईयर में आपके होते हैं इसमें यहाँ पर 12 मंथ, तो 6 ईयर में आपको जाएंगे 72। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर इस कैलकुलेशन में 72 लेते हैं तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा फिर आपको 12 से। ये फॉर्मूला है जो आपको समझना है। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अमाउंट ऑफ लोन टेकन ₹12 लाख इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब अगर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आपने ईयर में लिया है तो डायरेक्टली आपको ईयर से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यहाँ पर मंथ में लेते हैं तो आपको पहले मंथ यहाँ पर काउंट करने होंगे कि 6 साल में कितने मंथ होते हैं, तो 72 आपके मंथ यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। यदि आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यहाँ पर डेज में लेते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर नंबर ऑफ डेज को डिवाइड करना पड़ेगा 365 से। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं। ईयर अगर लेते हैं तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करिए, मंथ अगर आप लेते हैं तो आपको नंबर ऑफ मंथ मतलब 12 से डिवाइड करना होगा। चलिए यहाँ तक तो हमने समझ लिया, 12 लाख इंटू 12% इंटू नंबर ऑफ ईयर। अब ये 1/5 क्या है, तो जैसा मैंने भी आपको बताया था कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट हम निकालते हैं तो 12 लाख इंटू 12% इंटू 6 जब आप करेंगे तो एक अमाउंट आपके सामने आएगा। अब ये होता है एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन। अब इसका डिडक्शन जो मिलता है वो मिलता है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। कितने इंस्टॉलमेंट में, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, इसलिए हम इसको 1/5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमारा जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट आया है वो आता है 1,72,800। कितना आता है, 1,72,800 का हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पर आ रहा है, जिसका डिडक्शन प्रीवियस ईयर 2021 मतलब असेसमेंट ईयर 21-22 में यहाँ पर हमें मिलने वाला है। तो टोटल डिडक्शन हमें कितना मिलेगा, ₹3,16,800। अब यहीं पर जैसा इन्होंने बताया था अभी, आप ध्यान देखिएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर कि यदि हाउस जो हमारा कंप्लीट हुआ है वो 10th ऑफ जून 2019 को कंप्लीट हुआ है तो प्रोसीजर हमारा सेम है। लोन लिया कब, 1 अप्रैल 2014, वहाँ से लेकर के 31st ऑफ मार्च जस्ट बिफोर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस, तो 10 जून 2019 को हाउस बन के कंप्लीट हुआ है। उसके पहले जो 31st ऑफ मार्च आती है वहाँ तक का पीरियड आपका कहलाता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हमारा इसमें आएगा अप्रैल 2014 से लेकर के मार्च 2019। जब हम इसको काउंटिंग करेंगे तो वो एग्जैक्ट हमारे सामने आता है 5 ईयर। अब हमने फॉर्मूले को अप्लाई किया। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ लोन टेकन इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू नंबर ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो यहाँ पर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो है वो नंबर ऑफ ईयर में है, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई किया है।
फिर कहना चाहूँगा, अगर यहाँ पर हम नंबर ऑफ मंथ लेते हैं तो 5 साल में होते हैं आपके लगभग 60 मंथ, तो हम 60 डिवाइडेड बाई 12 करते, और रिडक्शन चूँकि हमें यहाँ पर केवल 1/5 ही मिलता है, तो जो भी अमाउंट आपका यहाँ पर आएगा उसका आपको 1/5 करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा रिडक्शन होता है 1,44,000 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का और 1,44,000 यहाँ पर करंट ईयर इंटरेस्ट का। तो ओवरऑल रिडक्शन का अमाउंट हमारा कितना आता है 2,88,000। आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले केस में 3,16,800 का डिडक्शन आपको मिल सकता है, सेकेंड वाले केस में 2,88,000 का डिडक्शन आपको मिल सकता है। बट जैसा आप सभी को मालूम है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी यदि आपकी है और उसमें से आप इंटरेस्ट का डिडक्शन लेना चाहते हैं तो कैलकुलेशन तो आपने कर लिया, और कैलकुलेशन में आपका अमाउंट आ रहा है यहाँ पर 3,16,800। दूसरे वाले केस में आपका अमाउंट आता है 2,88,000, बट मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलेगा केवल 2 लाख रुपए। तो आप कितना डिडक्शन ले सकते हैं? मैक्सिमम डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट कैन बी अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2 लाख, बिकॉज आप सोचिए इसमें यहाँ पर लिमिट है, कितनी लिमिट है? हमारी लिमिट है यहाँ पर ₹2 लाख। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, करंट ईयर का इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में से मैक्सिमम कितना डिडक्शन हमको मिल सकता है। तो आज के सेशन में हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी को देखा। आने वाले सेशन में हम कुछ और समझने वाले हैं। तो आज के सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।